हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों के सामने में एक प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात करें। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे प्रश्नों का हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला पद है और सबसे आखिरी पद है, इस पहले पद और सबसे आखिरी पद को हम गुणा करते हैं। तो पहले पद में हमारा क्या है, 2 है, इस 2 को लेंगे और जो सबसे आखिरी वाला पद है 12, इस 12 को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे क्या है, हमारा 24 आएगा। अब इस 24 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिसको कि गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने या घटाने पे 10 आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सभी जोड़ में ही है, तो यहाँ पे हमें घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दो ऐसी संख्या हमें चाहिए जिसको गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने पे 10 आए। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर 24 को अगर हम देखते हैं 6 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 आ जाएगा और 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि बीच वाले पद जो 10 है इसके बराबर आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो 24 है, सबसे पहला और सबसे आखिरी पदों का जो गुणा है 24 आ रहा है। उस 24 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने पे जो बीच वाला जो पद है 10, इसके बराबर आना चाहिए, जोड़ने पे या घटाने पे। यहाँ पे सभी जोड़ में, इसलिए हम जोड़ने पे लिख रहे हैं कि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। तो ये 2x² जैसे है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या होता है, ये 10x को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 6 और 4 में हम तोड़ रहे हैं, कि हम पहले ही देख रहे हैं यहाँ पे कि 24 को 2 भागों में दो ऐसी संख्या में तोड़ना था जिसको गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने पे 10 आए। तो 6 और 4 है, तो इस 10 को हम लिखेंगे 6, और x है तो x को साथ में लिख देंगे, और दूसरा संख्या 4 और x में लिख देंगे। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे 10x आ जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला पद है 12, उसको हम ऐसे लिख देंगे। अब आगे हम देखेंगे, अब दो का हम सेट बनाएंगे, इस 2 का और इस 2 का। इसको और आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, इस सभी संख्याओं को हम तोड़ देते हैं, और मतलब कि आसानी से समझने के लिए इसको हम तोड़ देते हैं। तो पहले इस हम 2 को हम ऐसे 2 लिख सकते हैं, गुणे इस x² को हम x गुणे x भी लिख सकते हैं, प्लस इस 6 को हम 2 गुणे 3 और गुणे x में भी लिख सकते हैं, प्लस इस 4 को हम 2 गुणे 2 और गुणे x में भी तोड़ सकते हैं, प्लस इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 में भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिये 12, टूट गया ये। अब हम दो पदों का एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस दोनों ग्रुप में देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ कॉमन है। कॉमन मीन्स मतलब कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में मौजूद है। तो हम देखते हैं इन दो संख्याओं में ये 2 दोनों में है, और ये वाला x जो है वो दोनों में है, यानी कि 2 दोनों में है और ये वाला x भी दोनों में है। तो जो दोनों में है, इन दोनों ग्रुपों में उसको हम अलग निकाल लेते हैं। तो 2 को हम अलग निकाल लिए और इस x को हम अलग निकाल लिए। ठीक है, एक साथ लिख दिए, इसको ऐसे कर देंगे ब्रैकेट। बच रहा है फिर यहाँ पर हमारा x, तो x लिख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इसमें से क्या बच रहा है, इसको तो हमने कॉमन ले लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3 ही बचा ना आपका, तो इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब इन दो ग्रुपों में हम देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ दोनों में कॉमन है, यानी बराबर है। देखते हैं, ये 2 दोनों में है, ये वाला 2 भी दोनों में है,
बाकी कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। तो जो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस 2 और इस 2, तो 2 2 यानी कि 2 गुने 2 4 हो गया। इन दोनों को गुना करते हैं, 2 जो कॉमन है 2 और ये 2, 2 2 4 हो गया, 2 गुने 2 4 हो गया। तो 4 ले लेते हैं, बच जाएगा क्या, ये x, यहाँ प्लस है तो प्लस, और बच गया ये 3। तो ध्यान रखिए ये दोनों के कोष्टक में x प्लस 3 आ गया ना ये, यानी ये अगर दोनों बराबर आ रहा है यानी कि हम गुणनखंड सही कर रहे हैं। ये यानी बराबर आना चाहिए हमेशा। अब देखते हैं इन दो पदों में क्या है कि x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में मौजूद है यानी कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3 को दोनों में से हम कॉमन ले लिए, इसको ऐसे लिख दिए। तो बचा क्या, 2x यहाँ पे बच जाएगा, और प्लस में ये है 4 तो ये यहाँ पे बच जाएगा। ये हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।